नमस्कार छात्रों, छात्र बनम गुरुकुल परभणी ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। मैं भवा सर। आज हम कक्षा 7वीं हिंदी विषय पढ़ेंगे, जिसमें हम पाठ क्रमांक 5, यह हमारे लिए कविता है, बंदर का धंधा। बंदर का धंधा। जिसके कवि है नरेंद्र गोयल। कक्षा 7वीं विषय हिंदी। देखो यहाँ पर कवि कुछ वन औषधियों के बारे में, बंदर का जो धंधा है, कुछ वन औषधियों के इस्तेमाल से उसका धंधा चलने लगता है। तो उन्हीं वन औषधियों को हमारे लिए ज्ञात करने के लिए नरेंद्र गोयल जी हमें यह ज्ञान देने के लिए कुछ कविता के माध्यम से उन्होंने प्रयास किया है। देखो, कवि का जन्म 21 अक्टूबर 1963, 21 अक्टूबर 1963 में उनका जन्म हुआ, जो बिलखुआ गाजियाबाद उत्तर प्रदेश यहाँ के कवि रहने वाले हैं। उनकी रचनाएं गीतमाला, गीत गंगा, गीत सागर, झूला झूले, चिंची चिड़िया आदि उनकी क्या है, रचनाएं है। परिचय में नरेंद्र जी जो है वह मनोविज्ञान ज्ञाता है, इसीलिए उन्होंने हमें इस कविता के माध्यम से कुछ जो वनों में, जंगलों में या अपने घरों में जो हम बहुत सी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन चीज़ों को हम औषधि बोलकर नहीं बल्कि खाने पीने की चीज़ें बोलकर हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तो उसी तरह हम उन चीज़ों से हमारे लिए कुछ औषध भी बनाकर हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो, प्रस्तुत कविता में कवि ने वन औषधियों द्वारा होने वाले प्रारंभिक उपचारों, उसके प्रभाव पर हास्य के माध्यम से प्रकाश डाला है। यानी हंसते हुए, खेलते हुए हमें वो ज्ञान देना चाहते हैं। पहले हम कविता पढ़ेंगे, बाद में उसका सरल अर्थ देखेंगे। हाथ लगा बंदर के एक दिन, टूटा फूटा आला, छठ बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज लगा डाला। भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुखाम, बंदर बोला तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थाम। पानी में तुम उन्हें उबालो, सुबह शाम को लेना, खांसी जब छू मंतर हो जाए फीस तभी तुम देना। उसके बाद बिल्ली आकर बोलती है, बिल्ली बोली मुझको आया 104 बुखार, मैं शिकार कर कैसे जाऊं, जल्दी इसे उतार। बंदर बोला रस गिलियों का 3 बार तुम पीना, कल से ही तुम डांस करोगी ईना मीना डीना। तभी लोमड़ी आकर बोली चिकना सुंदर मुझे बनाओ, मैं ही दिखूं सबसे सुंदर, ऐसी बूटी लाओ। बंदर बोला घी कुंवर तुम दोनों समय लगाओ, चमकेगा कुंदन सा चेहरा, फीस मुझे दे जाओ। चल निकला बंदर का धंधा, अब वह मच
मौज मनाता, अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ जंगल से वे लाता। देखो इस कविता के माध्यम से कवि जो जड़ी बूटियाँ बताते हैं, जैसे कि हाथ लगा बंदर के एक दिन टूटा फूटा आला। आला यानी अदरक, आला यानी अदरक बंदर के हाथ लगा और झट बंदर ने एक पेड़ के नीचे कुर्सी मेज लगा डाला, यानी एक लकड़ी का तख्त वहाँ पर उसने लगाया और बैठने के लिए भी एक तख्त रख दिया। और भालू भालू वहाँ पर आता है और कहता है, क्या कहता है, खांसी मुझको जो है क्या है, भालू आकर बोला खांसी जुकाम, भालू बोलता है मुझे खांसी और जुकाम है। बंदर बोला तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थाम, तुलसी के पत्ते और पीपल की जड़ तू क्या कर, उसे पानी में तुम उबाल कर सुबह शाम 2 बार उसे लेना, खांसी छू मंतर होए तभी फीस तुम देना। अगर तुम्हारी खांसी छू मंतर हो जाए, तुम्हारी खांसी गायब हो जाए, तुम्हारी सर्दी खांसी पूरी तरह रह जाए, तभी तुम मुझे फीस देना। इतना कहकर वहाँ से भालू चला जाता है। इतना सुनकर भालू अपने औषधि जड़ी बूटियाँ लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी उतने में बिल्ली बोलती है, क्या बोलती है, बिल्ली बोली मुझको आया 104 बुखार, मैं शिकार पर कैसे जाऊँ, जल्दी इसे उतार। बंदर से वह बोलती है कि मुझे 104 बुखार आया है, मुझे कितना बुखार है, 104 बुखार है, तो मेरा बुखार तू जल्दी उतार, क्योंकि मुझे शिकार पर जाने के लिए दिक्कत हो रही है, मैं शिकार पर कैसे जाऊँ। तब बंदर बोला रस गिलोय का 3 बार तुम पीना, कल से ही तुम डांस करोगी इना मीना डीना। तुम गिलोय का क्या करो, 3 बार रस पियो, तुम 3 बार रस पीने के बाद क्या कर सकोगी, कल से ही इना मीना डीना ऐसा डांस करते दिखोगी। तब लोमड़ी आकर बोली चिकना सुंदर मुझे बनाओ, मैं ही दिखूँ सबसे सुंदर। देखो इंसान भी चाहता है, हर एक इंसान चाहता है कि मैं सबसे सुंदर दिखूं, तो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ हम क्या करते हैं, कॉस्मेटिक क्रीम्स या पाउडर वगैरह हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो उसी तरह वो कहता है कि लोमड़ी पहले कहती है कि मुझे चिकना बनाओ, सुंदर बनाओ, मैं सबसे सुंदर दिखूं, तुम ऐसी जड़ी बूटी खोज कर लाओ। तभी बंदर बोलता है क्या करो, घी कुंवर तुम दोनों समय लगाना, घी कुंवर तुम दोनों समय लगाना, सुबह एक बार और शाम को एक बार, चमकेगा कुंदन सा चेहरा। क्या होगा, कुंदन सा तुम्हारा चेहरा चमकेगा, फीस मुझे दे जाओ, तुम क्या करो, फीस भी मुझे दे जाओ। चल निकला इस तरह बंदर का धंधा। तो इस तरह बंदर का धंधा तेज़ी से चलने लगा। अब वह मौज मनाता यानी मज़े से रहने लगा था, अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ जंगल से ला रहा था और जंगल में वह उसके मेज के जाने जहाँ पर उसने अपना दवाखाना बना लिया था, वहाँ पर उसका दवाखाना अच्छे से चल रहा था। जो इस तरह डॉक्टर बंदर जी का धंधा अच्छे से चल रहा था। तो हमें कवि नरेंद्र जी गोयल इस पाठ के माध्यम से जैसे गिलोय, अदरक, घी कुंवर आदि वनस्पति हो या हमारे घर के कुछ चीज़ें हो, उनसे बनाए जाने वाले औषधि जो है उससे क्या करने ये औषधि हम इस्तेमाल करें, इस तरह का यहाँ पर हमें विचार देते हैं। और हमें अपने जीवन में कम से कम प्रथम जिसे हम प्रथम उपचार कहते हैं, यह प्रथम उपचार घर बैठकर ना कोई औषधि खाकर बल्कि इस तरह की जड़ी बूटियाँ खाकर हम प्रथम उपचार कर सकते हैं। तो बंदर का धंधा यह कविता यहाँ पर हमारी समाप्त होती है। ठीक है, धन्यवाद।